हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो एडजॉइंट और कोफैक्टर से रिलेटेड है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। और इससे पहले मैंने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना उसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। भाई देखो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स वो तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। भाई अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो भैया इसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आइए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, दोनों को वेरीफाई करते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। आ जाइए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है क्या भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2, 5, 4 और 10। ठीक है, इसको ए के इक्वल कह देते हैं। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखिए, 2, 5, 4 और 10। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो क्या आ गया 0। मतलब कि ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए वापस से इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में ही लिख रहा हूँ। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 3, 9, 1 माइनस 1, 2, 1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 को रखिए एज इट इज़, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस माइनस प्लस 1, फिर यहाँ साइन माइनस आएगा और -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 माइनस, और 2 इंटू -1 क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। फिर इधर साइन लगाओगे पॉजिटिव का और इधर लिखोगे 3 इंटू 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इधर आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 हो जाएगा और 20, तो इधर आएगा आपका 40 प्लस 3, 9 में से 2 माइनस किया 7, और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 64। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का है। ये कौन सा है, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लिए, समझ लीजिए। चलिए देखो, कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि और थ्योरम है ये, कुछ फैक्ट हैं। कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल। भाई इनविजिबल नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर इनवर्टिबल है। भाई इसको इनवर्टेबल करेंगे। इफ इट इज नॉन सिंगुलर, अगर कोई भी मैट्रिक्स, भाई कोई भी मैट्रिक्स जो है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तब होगा जब ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। मतलब कि हम ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट तभी करेगा
जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि भैया ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना, और जब डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो वो तो नोट एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि नोट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका फॉर्मूला होता है भैया ये। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, कहता है इफ ए बी एंड सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला हुआ है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैंने अभी बताया है क्या, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी और सी, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है ना, और तीनों ही और ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए दिया हुआ है तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी। बट यहाँ से क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू सी के तभी इक्वल होगा जब ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिक्स ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है ना, ये तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया ना, तो कहता है क्या कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा बट बी सी नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक है ना, वापिस से समझिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, बी सी, बी और सी दोनों आपस में तभी इक्वल होगा जब ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। अगर वो सिंगुलर हो गया तो ए बी इज इक्वल टू ए सी जो है वो, बी जो है वो नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक है, आ जाइए और आगे चलते हैं। देखिए, थ्योरम नंबर 6 कहता है ए बी आर इनविजिबल। स्टूडेंट वापस से इन्वर्टेबल है, इसको इन्वर्टेबल करोगे, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल हर जगह गलत टाइप हो गया है, तो क्या कंडीशन बनेगा, ये केस बनने वाला है। अगर कोई मैट्रिक्स ए बी का क्या दिया हुआ है, इन्वर्स दिया हुआ है, तो ये फार्मूला क्या होगा, बी इन्वर्स, भाई ये फार्मूला क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर ए इन्वर्स दिया हुआ है, भाई ए इन्वर्स दिया हुआ है और एम दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम और ये इन्वर्स। ठीक है ना, या फिर अगर एक फार्मूला ऐसे दिया हुआ है ए इंटू ए इन्वर्स दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, तो ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिखा जाएगा इज इक्वल टू, और इन दोनों को हम कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि अगर ए बी का इन्वर्स दिया हुआ है तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, और इसी के बेस पे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कहता है कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्सिबल। मतलब कि उसमें अगर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स दिया हुआ है तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा। आपको डायरेक्ट ये फैक्ट लर्न रख लेना है, मतलब कि सेम फार्मूला यही बनेगा। फिर क्या कहता है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है भाई, थ्योरम नंबर 8 में
हमें वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने वेरीफाई किया था एक थ्योरम को। क्या वेरीफाई किया था? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वेरीफाई किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो यहाँ से ए को रखिए एज इट इज़ इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट को रखिए एज इट इज़ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे आप वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है भैया, फिर ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेना है, दोनों साइड ले लेना है डिटर्मिनेंट। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट लिखा जाएगा a डिटर्मिनेंट 0 0 0, a डिटर्मिनेंट 0 0 0 और a डिटर्मिनेंट। दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ कॉमन। देखो यहाँ से भैया एक कहानी बनेगा। क्या बनेगा? आप मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है ना? आप अगर यहाँ से 2 कॉमन लेना चाह रहे हो तो 2 कॉमन लोगे तो 1 2 3 और 4 आएगा। मैट्रिक्स में ना आप बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं सभी एलिमेंट को, सिंपल मैट्रिक्स है, जैसे हम अलजेब्रा में कॉमन लेते हैं, सिमिलरली उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आप डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है। यहाँ से क्या आएगा देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ भैया। यहाँ से क्या बनेगा? a इंटू भाई a इंटू एडजॉइंट a इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स में हम बड़े आराम से कॉमन ले पा रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम ऐसे डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते। हम एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैंने कॉमन लेना है तो फर्स्ट रो में से मैं डिटर्मिनेंट कॉमन लूँगा, फिर सेकेंड रो में से मैं अलग डिटर्मिनेंट कॉमन लूँगा और थर्ड रो में से मैं अलग डिटर्मिनेंट कॉमन लूँगा। ठीक है ना? ये डिटर्मिनेंट में आप डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हो, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम में से कॉमन लेना है आपको। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या बना, कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, सेकंड थर्ड में से, तो यहाँ से क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। ठीक है ना? और यहाँ से एक फार्मूला और बनता है। क्या बनता है कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना भैया, तो आप ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट अलग अलग लिखोगे। क्या लिखोगे? अलग अलग, इस तरह से। ठीक है, अगर ए बी का होल डिटर्मिनेंट है तो हम ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, फार्मूला होता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट है। तो यहाँ से इन दोनों को मैं सेपरेट कर दूँ तो कोई दिक्कत? ए डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस पूरे वैल्यू को मैं डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। और ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो आइडेंटिटी को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर देगा। तो यहाँ से क्या आ गया? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एक वैल्यू यहाँ है, दो वैल्यू यहाँ है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ही तो बचेगा। और मेरे दोस्त यही तो वेरीफाई करने बोला था उसने, और क्या कहा था उसने? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि द अबव रिजल्ट इज ट्रू। देखो
भाई बोल रहा है क्या कि द above result is true for any non singular matrix of A order n adjoint A is equal to A raised to power n minus 1। अब ये क्या कह रहा है, देखो बहुत सिंपल सी कहानी कह रहा है वो। भाई हमने यहाँ पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था? भाई हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिया था वो 3x3 ऑर्डर का लिया था। देखो यहाँ पे हमने 3x3 ऑर्डर का लिया था। जब हमने मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लिया था तो यहाँ पे पावर कितना आया? 2 आया, ठीक है ना। अगर मैं 1x1 ऑर्डर का लूँगा तो यहाँ पे पावर 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ आएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ आएगा। भाई काफ़ी चीज़ों को मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप थंबनेल को प्रेस करें, कमेंट करें, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैं काफ़ी इन चीज़ों को गहराई में जा कर के आपको समझाने लग रहा हूँ, तो उम्मीद है आप कंटेंट को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। वापस से सुनिए, अगर यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो पावर यहाँ पे 2 आया। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो भाई पावर यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो भैया डिटर्मिनेंट इधर आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। तो मैं डिटर्मिनेंट 2 बार कॉमन लूँगा ना। जब 2 बार डिटर्मिनेंट कॉमन लूँगा तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे पावर 2 आएगा, और एक पावर कटेगा तो एक ही बचेगा ना। तो इसीलिए यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से क्या बना? एक यूनिक फार्मूला बन गया। क्या? कि अगर आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1, और जो n है ना वो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर आपको डेरिवेशन नहीं सीखना तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1, और n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस सभी के सभी फार्मूले स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम निकाल ही सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। अच्छा, अगला फार्मूला है, देखिए ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और अगर आपको एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए निकालना है ना तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।